नंबर 1, फिल्म गुंडा राज बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाई, जबकि इसमें बड़े स्टार्स जैसे अजय देवगन, काजोल और अमरीश पुरी मौजूद थे। फिल्म का सबसे बड़ा कारण इसकी कमजोर कहानी और पुरानी लगने वाली प्रस्तुति थी। उस समय दर्शकों की पसंद बदल रही थी, लेकिन फिल्म की स्टाइल 80 के दशक जैसी लगी, जिससे यह दर्शकों से जुड़ नहीं पाई। इसके अलावा फिल्म में एक्शन और ड्रामा तो था, लेकिन उसमें कुछ नया या खास नहीं था जो लोगों को थिएटर तक खींच सके। अजय देवगन और काजोल की जोड़ी उस समय पसंद की जाती थी, लेकिन इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री भी उतना असर नहीं छोड़ पाई जितना उनकी दूसरी फिल्मों में देखने को मिला। फिल्म की रिलीज के दौरान इसे दूसरी फिल्मों से भी कड़ी टक्कर मिली, जिससे इसकी कमाई और प्रभावित हुई। कुल मिलाकर गुंडा राज एक ऐसी फिल्म बनकर रह गई जिसमें स्टार पावर तो थी, लेकिन मजबूत कंटेंट की कमी के कारण यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। नंबर 2, हॉलीवुड फिल्म रंबो फर्स्ट ब्लड का असर कई हिंदी फिल्मों पर साफ देखा गया, खासकर कैदी और गुंडा राज में। इन फिल्मों के कुछ सीन सीधे उसी स्टाइल से प्रेरित लगते हैं, जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन का किरदार फिल्म में जेल से छूटकर एक सुनसान हाईवे पर चलता हुआ नए शहर में प्रवेश करता है। वहां उसे पुलिस वाला यानी ब्रायन डे ने ही बिना किसी बड़ी वजह के परेशान करना शुरू कर देता है। यही सीन लगभग उसी तरह हिंदी फिल्मों में भी दोहराया गया। फिल्म कैदी में जितेंद्र का किरदार जेल से निकलने के बाद सड़क पर चलता हुआ एक नए इलाके में पहुंचता है, जहां उसे शत्रुघ्न सिन्हा के पुलिस किरदार से टकराव झेलना पड़ता है। इसी तरह गुंडा राज में अजय देवगन का एंट्री सीन भी काफी हद तक वैसा ही लगता है, जहां वह जेल से निकलकर नए माहौल में आता है और फिर अमरीश पुरी के पुलिस किरदार द्वारा परेशान किया जाता है। इन तीनों फिल्मों में यह कॉमन एलिमेंट है कि हीरो जेल से बाहर निकलने के बाद एक नई जगह पर आता है, जहां कानून के रखवाले ही उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हालांकि हिंदी फिल्मों में इसे अपने हिसाब से थोड़ा मसाला, ड्रामा और इमोशन जोड़कर पेश किया गया, लेकिन मूल आइडिया काफी हद तक रंबो फर्स्ट ब्लड से मिलता जुलता माना जाता है। नंबर 3, साल 1988 में मशहूर फिल्म मेकर मनमोहन देसाई और उनके बेटे केतन देसाई ने फिल्म गुंडा राज की शुरुआत करने की योजना बनाई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए निर्देशन और कहानी की जिम्मेदारी एन चंद्रा को दी गई थी, जो उस दौर में अपने अलग तरह के सिनेमा के लिए जाने जाते थे। लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही कई कारणों से यह प्रोजेक्ट अटक गया। कहा जाता है कि क्रिएटिव मतभेद, स्क्रिप्ट को लेकर असहमति और प्रोडक्शन से जुड़ी दिक्कतों के कारण फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह ठंडे बस्ते में चला गया और उस समय गुंडा राज बन ही नहीं सकी। बाद में कई सालों के बाद इसी टाइटल के साथ नई टीम और नए कलाकारों के साथ फिल्म दोबारा बनाई गई, जो 1995 में रिलीज हुई, लेकिन उसका इस पुराने प्रोजेक्ट से सीधा संबंध नहीं था। नंबर 4, फिल्म गुंडा राज की कास्टिंग के दौरान एक बड़ा बदलाव हुआ था। शुरुआत में इस फिल्म के लिए आयशा जुल्का को साइन किया गया था और वह लीड एक्ट्रेस के तौर पर जुड़ी हुई थी, लेकिन बाद में हालात बदले और फिल्म के हीरो अजय देवगन ने मेकर से काजोल को लेने की बात कही। उस समय अजय और काजोल की जोड़ी काफी पॉपुलर हो रही थी और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शक पसंद कर रहे थे। इसी वजह से मेकर्स ने फैसला बदला और आयशा जुल्का की जगह काजोल को फिल्म में कास्ट कर लिया गया। इस तरह आयशा जुल्का इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गईं और गुंडा राज में अजय देवगन के साथ काजोल को फाइनल कर दिया गया। नंबर 5, अजय देवगन और काजोल की जोड़ी 90 के दशक में काफी पॉपुलर हुई और उनकी शुरुआती साथ वाली फिल्मों में गुंडा राज और हलचल खास मानी जाती है। ये दोनों फिल्में उस दौर की हैं जब अजय और काजोल साथ में काम करना शुरू ही कर रहे थे। दर्शकों के लिए यह जोड़ी नई थी, लेकिन इन फिल्मों के जरिए उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखने लगी थी। हालांकि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं रहीं, फिर भी इनका महत्व इसलिए है क्योंकि यहीं से अजय काजोल की जोड़ी की पहचान बननी शुरू हुई। बाद में इसी जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी और बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बन गई, लेकिन उसकी नींव गुंडा राज और हलचल जैसी शुरुआती फिल्मों से ही पड़ी थी। नंबर 6, फिल्म गुंडा राज की एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें असल जिंदगी के कजिन्स काजोल और मोहनीश बहल पहली और अब तक की एकमात्र बार साथ नजर आए थे। काजोल की मां तनुजा और मोहनीश बहल की मां नूतन सगी बहनें थीं, इसलिए काजोल और मोहनीश असल जिंदगी में कजिन हैं। इसके बावजूद बॉलीवुड में दोनों को साथ काम करने का मौका सिर्फ इसी फिल्म में मिला। यही वजह है कि गुंडा राज को उनके करियर के एक खास कनेक्शन के तौर पर भी याद किया जाता है, क्योंकि इस फिल्म ने रियल लाइफ रिश्ते को स्क्रीन पर एक साथ देखने का मौका दिया। नंबर 7, फिल्म गुंडा राज का गाना ना जाने एक निगाह में पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं माना जाता, बल्कि यह पुराने गानों से प्रेरित था।
कहा जाता है कि इसका ट्यून काफी हद तक फिल्म टैक्सी चोर के गाने वादा है क्या से मिलता जुलता है, और अगर और पीछे जाएं तो वादा है क्या खुद भी फिल्म इशारा के गाने चल मेरे दिल से इंस्पायर्ड माना जाता है। यानी एक तरह से यह धुन 3 पीढ़ियों की फिल्मों में अलग अलग रूप में सामने आई। इस तरह ना जाने एक निगाह में का म्यूजिक एक चेन की तरह है, जहां एक पुराने गाने की धुन समय के साथ बदलकर नई फिल्मों में इस्तेमाल होती रही, बस उसे थोड़ा मॉडर्न टच और नया अंदाज देकर पेश किया गया।